हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी जुड़े हैं। अशरफ, ऐसा लग रहा है कि ईरान पर प्रेशर तो डाला जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान ऐसे मौके पर सरेंडर करेगा? क्योंकि अगर रिजिम चेंज हुआ तो खमनेई के साथ साथ पूरी की पूरी IRGC या फिर उनकी जो आर्मी है वो एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएगी। सुमित, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस अंदाज से अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू का भी ताज़ा बयान जो उन्होंने उस तबाहशुदा अस्पताल के पास दिया कि उनका एक ही ख्वाब है कि ईरान में सत्ता पलट हो, लेकिन वो सत्ता पलट इजराइल भी नहीं कर सकता है, अमेरिका भी नहीं कर सकता है, वो ईरान के लोग कर सकते हैं, जिनको लगातार जो है बेंजामिन नेतन्याहू गुहार कर रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको निशाना नहीं बना रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस युद्ध के बाद ईरान की जनता एकजुट हो गई है और कहीं ना कहीं खुमैनी के साथ खड़ी दिख रही है। उसका नज़ारा आज आपको शुक्रवार की नमाज के बाद न सिर्फ ईरान में बल्कि इराक में दिखेगा, आपको लेबनान में दिखेगा, आपको कई सारे जो खाड़ी के देश है वहाँ पर दिखेगा, क्योंकि जिस अंदाज से इजराइल के इन हमलों को मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट किया है, उससे कहीं ना कहीं जो है ये चिंता जो है वो इजराइल के लिए भी बढ़ गई है और अमेरिका के लिए भी, और खासतौर से अगर हम मुस्लिम यानी कि अशरफ, जो चाहत थी इजराइल क्यों लग रहा उल्टा पड़ गया, क्योंकि ईरान की जनता ईरान के साथ दिख रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच में कैसे इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अमेरिका इस जंग में कूद पड़े, ताकि इजराइल पर ईरान के हमले रुक जाएं और जंग ईरान बनाम अमेरिका की हो जाए। जी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप खमनेई को बार बार धमकियां दे रहे हैं और ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अगले हफ्ते या उससे पहले कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन अब ईरान के सपोर्ट में रूस भी खुलकर सामने आ गया है। जी हां, रूस ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, और अगर ऐसा करता है तो दुनिया तबाही की ओर बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। अब ईरान ने इजराइल के अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज को उड़ा दिया। ईरान ने जंग को बनाया और विध्वंसक, इजराइल के 4 शहरों में तबाही। ईरान ने इजरायली सेना के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाकर दागी मिसाइलें। इजराइल बोला खामेनेई मॉडर्न हिटलर, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। ट्रंप ने दी खामेनेई को बड़ी धमकी, तो पुतिन की तरफ से चेतावनी आ गई। ये इजराइल के उन 4 शहरों की तस्वीरें हैं जहां ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया है। देखिए तेल अवीव में इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग का हाल, और ये देखिए इजराइल के बेशोरबा शहर के सोरोका अस्पताल की तस्वीरें। यहाँ ईरान ने मिसाइल दागी तो पूरा अस्पताल धुआं हो गया। और ये देखिए इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास होलोन शहर में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में ये इमारत कैसे तबाह हो चुकी है। जो तस्वीरें कभी इजरायली हमलों के बाद गाजा से आ रही थी, अब कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें ईरान के हमलों के बाद इजराइल से आ रही हैं। और ईरान के इन्हीं हमलों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ाकर रख दी है। कहा तो जंग को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्त नाबूद करने और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए छेड़ी थी। और अब ये जंग इजराइल के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को मिटाने की कसम खाई है। ऐसे में अब इजराइल चाहता है कि ट्रंप इस जंग में आए और अमेरिका अपने ताकतवर बम से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को मिटा दे, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का रक्षा कवच तैयार किया है, उसे इजराइल अभी तक भेद नहीं पाया है।